दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है ये है उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती, उत्तराखंड लेक्चरर भर्ती जो आई हुई है नया, जो अभी नया इसका नोटिफिकेशन आया है। तो 18 अक्टूबर 2024 को इसका विज्ञापन आया था 2024 वाला, और 7 नवंबर को ऑनलाइन मतलब आवेदन की लास्ट तिथि थी। उसके बाद एग्ज़ाम था, लेकिन एंड टाइम पे ही ये पोस्टपोन हो गया था एग्ज़ाम, तो नहीं हुआ था। तो अब 2025 में इसका नया नोटिफिकेशन आया है अभी कुछ दिनों पहले ही। तो अब सभी को पता है कि अब इसका पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता था, और स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई कर सकता था उसी को ही फिर मौका मिलता था मेन एग्ज़ाम में जाने का, ठीक है। और अब इन्होंने स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें यह कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हमारा हट चुका है, और अब सिर्फ हमारा मेन एग्ज़ाम होगा। तो मेन एग्ज़ाम जो होगा उसमें भी इन्होंने स्टैम्प परीक्षा में बदलाव करा है। तो देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो आज उसी टॉपिक में मैं बात करूँगी। तो सबसे पहले जो पद है, तो 2024 में जो पद थे वो टोटल पद थे 613 जो पद आए थे। उसमें से 550 पद जो थे वो जर्नल थे, और 63 पद जो थे वो महिला शाखा के थे। लेकिन इस टाइम पे 2025 में जो अब नया नोटिफिकेशन आया है उसमें जो पद हैं, पदों की संख्या है वो बढ़ चुकी है। टोटल 808 पदों पे आवेदन आए हैं। तो अभी इसमें मुझे इतना पता नहीं है कि सामान्य शाखा के कितने हैं और महिला शाखा के कितने हैं, वो कुछ दिनों में पता चल जाएंगे। तो टोटल जो वैकेंसी है 808 आई है। और पहले पिछले जो 2024 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें हमारा जो आया था उसमें जो था 16 सब्जेक्ट में वैकेंसी थी। इस बार एक सब्जेक्ट और नया ऐड हो चुका है जो कि है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। तो हाँ जी, इस टाइम टोटल जो वैकेंसी आई है वो 17 सब्जेक्ट्स में आई है, और साइकोलॉजी इसमें ऐड हो चुका है इस बार। तो जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि वो भी इस बार इसे भर पाएंगे, ठीक है। और बाकी इसमें एज का जो क्राइटेरिया है, तो एज जो होती है, एज इसमें है 21 to 42। तो 42 ईयर्स तक आप इसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें यह है कि जिन्होंने पिछले साल हम एग्ज़ाम फॉर्म भरा था तो उसमें जिनकी एज मतलब फॉर्म को भरने लायक थी, ठीक थी, और इस बार उनकी एज 42 को क्रॉस कर चुकी है, तो उनको भी मौका मिलेगा। ऐसे सुनने में आ रहा है कि ये जो कंसीडर की जाएगी, ये जो पिछले साल तक की 2024 तक की जाएगी, इस साल को ऐड नहीं कराया जाएगा। तो उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की गलती थी, बच्चों की तो किसी की गलती नहीं थी, क्योंकि एग्ज़ाम उन्होंने नहीं करवाया था, पैटर्न चेंज करने के चक्कर में रुक गया था, भर्ती जो रुक गई थी। तो इस वजह से तो उनको भी मौका मिलेगा। तो उनके लिए भी अच्छी खबरें हैं कि वो भी इस बार भर पाएंगे। और जो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें जो है पीजी प्लस बीएड, बीएड इसमें मस्ट है, आपको करा होना चाहिए। और जिस सब्जेक्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट से हमारा पीजी करा होना चाहिए। और इसमें वो परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि मिनिमम इतने परसेंटेज आपकी आनी चाहिए, 50, 45 या 55, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो कोई भी जिसका पीजी करा हुआ है साथ में बीएड है वो इसको फॉर्म को फिल कर सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि अपीयरिंग वाले इसको फिल नहीं कर सकते। जिनका पीजी कंप्लीट हो चुका है, बीएड कंप्लीट हो चुका है, वो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपीयरिंग वाले बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, तो ये पहले ध्यान रखें, ठीक है। और उत्तराखंड के बच्चे तो सभी इसको भर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं, जिन्होंने 10वीं 12वीं वहाँ से करी है तो वो सब भर सकते हैं। और बाकी इसमें जो मिनिमम, हाँ जी, अब मैं बात करती हूँ एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पहले हमारा पहले स्क्रीनिंग होता था और फिर सब्जेक्टिव होता था। लेकिन इस बार जैसे पता है कि इस बार इन्होंने मतलब सब्जेक्टिव पेपर को 2 पार्ट में बांट दिया है। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, और दोनों ही सब्जेक्टिव पेपर होंगे। कोई इसमें वैसा पेपर नहीं आएगा, जनरल वाला नहीं आएगा, सिर्फ सब्जेक्ट का ही पेपर आएगा। लेकिन 150 नंबर में डिवाइड कर दिया, टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। और पेपर हमारा 150 नंबर के होंगे। तो 150 नंबर के 150 मतलब जैसे फर्स्ट पेपर है 150 नंबर का, तो वो उसके लिए 3 घंटे मिलेंगे। सेकंड पेपर होगा वो भी 150 नंबर का, उसके लिए भी 3 घंटे मिलेंगे। और शायद सुनने में आ रहा है कि पेपर एक ही दिन में कराया जाएगा, मतलब एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे। और मिनिमम जो मार्क्स है, मतलब शायद इसमें ये परसेंटेज का क्राइटेरिया तो रहेगा, क्योंकि पहले भी होता था, तो शायद इस टाइम पे भी होगा। तो जनरल वालों के लिए मिनिमम 45 का मिनिमम, जनरल का जो था, जनरल का मिनिमम 45% क्राइटेरिया है कि 45% उनको लाने ही लाने हैं। जैसे 150 नंबर का 150 हो गए, 300 नंबर हो गए टोटल। तो 300 में से 135 मार्क्स हमको कंपल्सरी लाने ही लाने हैं, तभी हमको आगे के लिए क्वालिफाई हम हो पाएंगे, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। तो हमको इतने नंबर मिनिमम मार्क्स हमको लाने ही लाने हैं। ओबीसी
ओबीसी के लिए 40% है, SC ST के लिए 35% है, और जो दिव्यांग जन है उत्तराखंड के उनके लिए 30% होगा क्राइटेरिया कि इतने मार्क्स हमको लाने ही लाने हैं। और नेगेटिव मार्किंग तो इसमें है, नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 हमारी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो जो भी पेपर करेंगे सोच समझ के करेंगे, ये तो सभी को पता है नेगेटिव मार्किंग तो होती है, तो इस बार भी नेगेटिव मार्किंग होगी ही। तो सब्जेक्ट का यही है कि इस बार सब्जेक्ट बस ये कि 2 पार्ट में कर दिया तो थोड़ा टफ भी एग्ज़ाम आने वाला है, क्योंकि पहले जो होता था, पहले स्क्रीनिंग होती थी, तो स्क्रीनिंग में आधे बच्चे वैसे ही छँट जाते थे और मेन एग्ज़ाम में कम ही बच्चे जाते थे। अब इस टाइम इन्होंने ऐसा तो कुछ क्राइटेरिया रखा नहीं है, स्क्रीनिंग वाला कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि अब तो पेपर सब्जेक्ट का पेपर होना है। तो इसमें भी अब देखते हैं कि अब जब ऐसा लेवल इन्होंने बनाया, तो लेवल जब पेपर पैटर्न चेंज करा है, तो लेवल भी टफ ही आएगा। पेपर इस बार टफ होने वाला है, तो कॉम्पिटिशन टफ है। तो सब लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले सिलेबस भी आउट हो चुका है सारे सब्जेक्ट्स का। तो सिलेबस में तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, जो पहले जो था सिलेबस, वही सब्जेक्ट का सिलेबस वही है, बस इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए। सब लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, और अपनी आगे की तैयारी पे फोकस करिए। और सिलेबस आ चुका है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए। और बाकी ओके, बाय बाय।